बोरा बिस्तरा उठा के कहाँ चल दी है? आज हम करेंगे सफाई अभियान और वो भी छत का। अच्छा। अभी देखते हैं। अब ये सारी छत आपको क्लीन हुई दिखेगी। आप देखते जाओ हम कैसे जल्दी जल्दी फटाफट साफ करते हैं। ओके चलो देखते हैं। तो हमारी आज सफाई की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। पहले लगाएंगे हम ढाठा, ठीक है, अपना पैक हो जाते हैं, उसके बाद हम सफाई स्टार्ट करेंगे ताकि मिट्टी वगैरह नाक में ना वो चढ़े, क्योंकि मेरे को छींक पे छींक आने लग जाती है। अच्छा तो मैं हूँ रेडी। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दी है झाड़ू लगानी दोनों ने, और ये हमारा टारगेट आज पूरी छत को क्लीन करना, और हम करेंगे अब जल्दी जल्दी से सफाई। और देखना हम थक भी जल्दी जाएंगे, और देखते कितना कूड़ा निकलेगा। आज निकलेगा तो बहुत सारा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद छत क्लीन कर रही है। और मैंने उठाई हुई है फूल झाड़ू, और सोनम ने उठाई है वो बांस की झाड़ू। ये मैं आज वैसे छत को अकेले ही क्लीन करने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पे सोनम आ गई और सोनम बोली चलो दीदी मैं आपके साथ आपकी हेल्प करवाती हूँ। और वैसे हद की बात यह है कि ये पूरी छत मेरे से अकेले से होती भी नहीं। 2 दिन में या 3 दिन में मैं डन करती, लेकिन सोनम की हेल्प से मैं पूरी छत आज क्लीन करके रहूँगी। टारगेट है आज हमारा। तो सोनम आ गई तो हमने अपना पूरा बोरा बिस्तरा उठा लिया था, और हमने कहा चल सोनम आज छत ही साफ़ करते हैं पहले। तो हम, और मेरी सबसे बड़ी पागलपंती देखो, मैं नहा धो के छत साफ़ कर रही थी। मैंने वैसे सोचा था, मैंने कहा पहले छत साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही झाड़ू लगाएंगे, सफाई करेंगे, लेकिन मेरे को याद नहीं रहा और मैं पहले नहा ली। उसके बाद हमने छत क्लीन करनी पड़ रही है, और इसके बाद क्लीन करने के बाद मैं फिर से दोबारा नहाऊंगी। और ये देखो कहीं कहीं मूंगफली के छिलके भी, क्योंकि बात ऐसे शुरू हुई थी कि हम एक दिन पहले मम्मी आंटी और मैं छत पे गए और हमने वहाँ बैठ के मूंगफलियाँ खाई। तो मैंने सोचा यार छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे हम छत पे गए भी नहीं थे, तो इतना कूड़ा, बारिश आती है तो पपड़ी वगैरह जम जाती है। तो काफ़ी टाइम हो गया था छत क्लीन किए, तो हमने मूंगफली का खा के सारे छिलके, मैंने कहा कल क्लीन तो करनी है, तो वहीं पे सारे छिलके गिरा दिए। और आज देखो कैसी हालत हो गई है। सारा कूड़ा इकट्ठा करना मतलब महाभारत छेड़ दिया आज हमने। और सोनम लगा रही है बांस की झाड़ू से, तो वो मतलब बिल्कुल क्लीन नहीं करती, वो मोटा मोटा साफ़ करती है, और उसके बैक साइड में फिर मैं आ रही हूँ साथ साथ धीरे धीरे क्लीन करने के लिए। पूरा आज हम इसको चमका के रहेंगे, आप देखना। तो हमारा कार्य चालू है, देखते हैं कितने घंटे लगेंगे आज। हमें वैसे कूड़ा है ना थोड़ी थोड़ी जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी छत है और कूड़ा भी ज़्यादा है, और थोड़ा थोड़ा इनका ढेर लगा देते हैं, तब उसके बाद हम छत को आज चमका के रहेंगे। अब एक जगह तो हमने इकट्ठा कर दिया है, अब दूसरा ढेर बनाएंगे कूड़े का। कितने ढेर बनते हैं आज इस छत पे भगवान ही जाने। और मेरी सोनम गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ रेस्ट करने दे, वो झाड़ू भी फेंक के चली गई, पता नहीं कहाँ गई, और मेरे को अकेला छोड़ दिया। और मैं लगा रही हूँ, मैडम जी तो थक गई होगी, रेस्ट कर रही होगी, लेकिन नहीं, सोनम बहुत अच्छे, तो वो आई, वो उसकी परछाई दिख रही है मेरे को, आ गई आ गई आ गई। अब मैंने तो अपना फेस कवर कर लिया था, बट सोनम ने तो अपना फेस भी कवर नहीं किया था। अपनी जैकेट से बेचारी मुंह छुपा रही है, मिट्टी इतनी उड़ रही है क्या करे। सारी छत धूल धूल से हो गई। आज पड़ोसियों को भी पता लग गया होगा कि आज ये छत साफ़ कर रहे हैं, इतनी मिट्टी जो उड़ने लग गई। और ये मिट्टी नहीं कह सकते हम इसे, बारिश की जो पपड़ी जम जाती है ना, वो है ये मिट्टी नहीं है। लेकिन इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब बारिश वगैरह आती है तो हमारी नाली वगैरह जो ब्लॉक हो जाती है, फिर छत पे भागना पड़ता है, बारिश में भी गीले हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसे टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। सोनम घुस गई है ये जो साइड के ब्लॉक्स बने हैं इनमें, और कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे भाई। चलो चलो जल्दी जल्दी सोनम, आज जल्दी जल्दी, जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी हम फ्री हो जाएंगे। इसके बाद पता लगे कल कोई और टारगेट
मिले हमें कि आज ये करना है। ना बाबा ना, इतनी हालत नहीं है कि हमारी। ये देखो, झाड़ू से तो निकल भी नहीं रहा कूड़ा, इतना कूड़ा हो गया। इसके ऊपर से ही फैलती हुई जा रही है झाड़ू। सोनम तो सही खींच के ला रही है। यहाँ पे ये ऊंची नीची जगह सी है थोड़ी, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, सोनम को नहीं। मेरे को झाड़ू लगाने से दिख रही है ना कितनी मिट्टी उड़ रही है। हाय शुक्र है मैंने तो कपड़ा बांध लिया। अब सोनम को छींक पे छींक आएंगी, क्योंकि मेरे को तो डस्ट से प्रॉब्लम होती है भाई। किसी को होती है, किसी को नहीं होती। और धूप इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा। देखो दूसरी छत पे कपड़े भी सूख रहे हैं और हम अपनी छत साफ़ कर रहे हैं आज। लगे रहो मुन्ना भाई। आज हमने वैसे काम गलत छेड़ दिया, तो हमारा दूसरा कूड़े का ढेर इकट्ठा हो चुका है। अब मैं लाऊंगी फिनिशिंग करके। सोनम ने तो मोटी मोटी झाड़ू लगा दी, उधर से हम फिनिशिंग करके लाएंगे। काफ़ी गंदी थी भाई, काफ़ी। हवा भी चल रही है। अब हम लगाएंगे तीसरा ढेर। 2 ढेर तो हमारे ऑलरेडी लग चुके हैं। देखो इतने झाड़ू लगाने के बाद भी इतनी मिट्टी निकली है, सोच सकते हो कितनी मिट्टी है यहाँ पे। अब सोनम लग गई है दूसरी जगह और मैं हूँ उसी में इकट्ठा कर रही हूँ कूड़ा। उफ। तो अब हम आ गए हैं दूसरी जगह पे, और छत बीच बीच में से कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी साफ़ है, और बाकी कॉर्नर पे है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद है। तो यहाँ पे कुछ पेपर के टुकड़े भी पड़े हैं। हम झाड़ू लगा रहे हैं और उल्टी हवा चल रही है, हमारा कूड़ा और इकट्ठा हो रहा है कहीं और पे। तो यहाँ पे पपड़ी ज़्यादा जमी हुई थी, पैरों से उतारने की कोशिश की बट ये नहीं उतर रही है। और यहाँ पे ये पेपर किस चीज़ के हैं मैं बताती हूँ आपको। ये 15 दिसंबर को पापा जी का बर्थडे था और हमने केक कटिंग ऊपर की थी। तो बॉबी जी केक के साथ शॉर्ट्स भी ले आए थे, बर्स्ट करने वाले जो 2 शॉर्ट्स होते हैं वो ले आए थे। हमने जैसे किया और सारे के ये पेपर वाले किसी में स्पार्कल आती हैं, कटिंग वाले स्पार्कल वाले पेपर, और ये कागज़ वाले थे, तो सारे के पेपर ही पेपर फैल गए हैं। आप देख रहे हो, और हम झाड़ू लगा रहे हो और ये उल्टे उधर ही भाग रहे हैं। पेपरों की वजह से यहाँ पे ज़्यादा परेशानी हुई है, और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, और यहाँ पे हमें कूड़ा इकट्ठा करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। सोनम थक गई है बेचारी, खड़ी होकर थोड़ा सा रेस्ट कर रही है और मैं लगा रही हूँ। मैंने कहा सोनम तू खड़ी रहे और रेस्ट कर, तब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ। धीरे धीरे कर रहे हैं भाई, आज हमने प्लान किया है तो पूरा भी करके रहेंगे ये हम। और ये उल्टी दिशा में भाग रहे हैं, बताओ मिट्टी हमारी। आप देख रहे हो ना कितनी डस्ट हो रही है यहाँ पे। ये पपड़ी भी इकट्ठी नहीं हुई थी, हमें यहाँ पे बहुत मुश्किल से करनी पड़ी है, क्योंकि सोनम की झाड़ू से, बांस की झाड़ू उससे तो इजीली हो रहा था, बट देखो पैर से भी पपड़ी उतार रही हूँ तब भी नहीं उतर रही है। ये बहुत मुश्किल से हमने करी थी। ये नाली पे भी बहुत पेपर ही पेपर और मिट्टी ब्लॉक हो रखी थी, उसकी वजह से फिर ये हाथ से कुछ बैठ के कुछ झाड़ू से कुछ ऐसे निकालना पड़ा हमें कूड़ा, तब जाके ये क्लीन हुई थी। यहाँ पे देखो कितना कूड़ा। ये हमारा यहाँ पे तीसरा ढेर लगने वाला है, और अभी तो ऐसे पता नहीं कितने ढेर लगेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। धीरे धीरे लगाएंगे तो सही। तो यहाँ पर मैं खड़े खड़े झाड़ू लगा के थक गई थी, और फिर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर मैं बैठ के झाड़ू लगाऊंगी। लेकिन यहाँ पे ये कूड़ा इकट्ठा नहीं हो रहा था, क्योंकि इस साइड मैंने देखा बहुत ज़्यादा पपड़ी थी, और हमारे पास ये मेरी चुन्नी भी उतर गई। और मैं पहले चुन्नी टाइट कर लूँ, दोबारा से अपना फेस कवर कर लूँ, उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि हम ऊपर छत पे आए थे, हर तरह की हमने झाड़ू ले रखी थी, बांस की, बड़ी वाली, फूल झाड़ू, और ये हमने छोटी ले रखी थी। छोटी हमारे बहुत काम आई, बहुत ज़्यादा काम आई, क्योंकि इससे ये पपड़ी उतारने में हमें बहुत इजी हो गया था और जल्दी जल्दी उतर भी रही थी, क्योंकि बड़ी वाली झाड़ू से ये उतर नहीं पा रही थी।
तो मैंने अपना दिमाग दौड़ाया जल्दी जल्दी से। मैंने कहा अब ये उतारी कैसे जाएगी, तो जो पत्ती होती है उससे उतरती, लेकिन उससे हमारा हाथ कट जाता। फिर मैं पहले ही लेके चढ़ी थी छोटी झाड़ू, इससे हमें बहुत हेल्प मिली और ये ईज़िली पपड़ियाँ उतार भी रही थी। फिर हमें बहुत आसानी रही कूड़ा इकट्ठा करने में। और बैठे बैठे तो मेरे से कमर की मेरी बैंड बज गई थी, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर अब मैंने बैठ के ही डिसाइड किया कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ और झाड़ू लगाते जाओ। तो ऐसे हमने अपना धीरे 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 बढ़ के टारगेट हमने अपना पूरा किया। जैसे सोनम लगा रही है वैसे बिल्कुल भी पपड़ी नहीं उतर रही थी। धीरे छोटी झाड़ू हमारे बहुत काम आई, जितना छोटा उतना खोटा, कहावत है ना ये। यहाँ पे सोनम भी बेचारी थक गई। क्या करे, फंसे आज तो हम। इसी साइड सबसे ज़्यादा वो हुआ था, हमें छोटी झाड़ू काम आई थी बस, और किसी साइड हमारे छोटी झाड़ू काम नहीं आई। कर रहे हैं लेकिन अभी हम देखते हैं। ये हमारे यहाँ पे तीसरा ढेर लग रहा है, तीसरा या चौथा, मैं तो भूल ही गई काउंट करते करते भी। मैं यहाँ पे 3 झाड़ू लेके चढ़ी थी, तीनों हमारे बहुत काम आई हैं, बहुत हेल्प करी है हमारी तीनों ने। कहते हैं ना कब कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए पता नहीं लगता। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ये छुटकू भी हमारे काम आएगी। सोनम भी वो बोल रही है दीदी मेरे तो कमर में दर्द हो गया है। ओ माय गॉड। तो ये देखिए अभी हमारी आधी छत कंप्लीट हुई है और ये जगह जगह हमने कूड़ा इकट्ठा कर दिया है। सोनम इस कट्टे में डाल लियो। और इधर इकट्ठा कर लिया है, यहाँ की हमने सफाई कर चुके हैं। सोनम ये पन्नी जम रही है। और इधर का ये हो गया है, इधर ये हो गया है, और इधर दिखाती हूँ, इधर का बस अभी तक इतनी ही छत ही कंप्लीट हुई है हमारी, और बाकी की छत अभी साफ़ करनी बाकी है। मेरी तो कमर का बैंड बच चुका है। हाय मैं तो थक गई सोनम, मैं तो थक गई। तो सोनम मेरे पीछे इकट्ठा कर रही है कूड़ा। आधी छत हो गई है आज तो, हाथ की भी बैंड बच चुकी है, कमर की भी और पैर की भी। मेरा तो धूप भी बहुत तेज़ है, गर्मी भी बहुत लग रही है। सोनम ठंडा पानी पीना है। ऐसा करें आधी आज करते हैं आधी कल करते हैं। इतनी बड़ी छत है यार, इंसान ही टूट जाता है सच में। बहुत बड़ी छत हो गई है। धूप देख रहे हो कितनी तेज करारी धूप है। सोनम ये इकट्ठा तो भर जाएगा ना? इतना कूड़ा हमने इकट्ठा कर चुके हैं। सोनम कॉफी पिएगी या ठंडा पिएगी? ठंडा पीना ना, जूस मंगाते हैं। जूस मंगाना पड़ेगा हमारे में, तब एनर्जी आएगी। क्योंकि एक तो डेली करे काम इतना बैठ के, या इतनी बड़ी छत का, क्योंकि डेली तो होती नहीं है छत, कभी कभी होती है। तो कल हमने यहाँ पे बैठे थे, मूंगफली वगैरह खाए थे, तो बैठा नहीं जा रहा था, काफ़ी गंदी हो रखी थी, हो गया था। सर्दी में हमने नहीं लगाई थी झाड़ू, तो कल मैंने सोचा मैं कल सुबह सबसे पहले यहाँ पे सफाई करेंगे, तब बैठने के लायक बनेंगे। और इतनी गर्मी हो चुकी है, अब हमारे में एनर्जी तभी आएगी तब कोई जूस वूस देगा हमें। और बहुत गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ धूप है। तब तक सोनम कूड़ा इकट्ठा कर रही है, मैं रेस्ट कर रही हूँ। आजा सोनम आजा। आज तेरे को किसने बोला था ब्लैक पहनने? तो ब्लैक का वाइट बन चुका है तेरा। आजा इधर बैठ जा। हाँ तो हेलो, हम देखो सफाई भी कर रहे हैं और धूप भी ले रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। और गर्मी भी लग रही है, और अब हमें कुछ ठंडा ठंडा पीने को भी मन करता है। हाँ, कोल्ड कॉफ़ी बना देखते हैं। ये कम बोलती है थोड़ा सा। और
ये मेरी बहुत हेल्प करती है सोनम, सच में बहुत हेल्प, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। मैं कम नहीं बोलती, मैं अकेले जब होती हूँ ना बहुत बोलती हूँ। अकेले किससे बोलती है? अपने आप से। अपने आप से भला कौन बोलता है? तो अपने आप से और फोन से। अरे बाबा फ़ोन से बातें नहीं करते, फ़ोन की सुनी जाती है सिर्फ। तो अब हम ये सोच रहे हैं आधी छत कल कर लेंगे, बट रोज़ रोज़ नहीं, अभी सारे को करेंगे, आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बाकी फिर नीचे का करेंगे, देखते हैं नीचे जाके। अभी तो हम धूप सेक रहे हैं थोड़ी सी, है ना सोनम? तो इतनी गर्मी हो रही, कैप तो निकाल दे। अरे सोनम तेरा हेयर बैंड तो बड़ा प्यारा। नहीं नजर मत लगा दे। मैं उठ रही हूँ, नजर मत लगा दे। किस पे? तेरे पे हेयर बैंड पे हैं? अरे हेयर बैंड सच में तेरा प्यारा है, मोतियों का लगाया हुआ है। बैठ जा, आजा, कुछ नहीं कह रही, आजा आजा सोनम, आजा, रेस्ट कर ले 5 मिनट। पानी लाऊं तेरे लिए? हैं? फ्रिज का? पता लगे मैंने फ्रिज का पानी पिला दिया और कल ये आने की भी ना रहे। कहीं दीदी बुखार हो गया, दीदी उठा नहीं जा रहा, दीदी जुकाम हो गया, ऐसी हालत हो जाएगी तेरी। देखो बेचारी सोनम कूड़ा भी उठा रही थी और नीचे जाके मेरे लिए पानी भी लेके आई है। सोनम तूने पी लिया? मेरे लिए लाई है? थैंक यू, भगवान तेरी लंबी उम्र करे, तेरी जल्दी शादी हो, तेरे 10-12 बच्चे हो। हाय माँ, ये मत देना मेरे को 10-12 बच्चे, मेरे को 10 नहीं चाहिए। भरा परिवार होना चाहिए ना, फलता फूलता परिवार होना चाहिए तेरा। ये मेरी दुआ है इसके लिए, खुश रहे हमेशा तू। एक प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ी बात होती है। क्या सोनम तू सफाई का काम नहीं कर रही भाई? अरे कितना भारी हो गया, किसका पार्ट? तार था इसमें। हाँ वो इसमें आ गया कूड़े में। कोई नहीं, मैं नीचे चल के तेरे को रस्सी दे दूंगी, रस्सी बांध दे। हैं? हाँ है ना? तू सफाई से नहीं कर रही है, देख कितना कूड़ा छोड़ दिया तूने, उठा जल्दी जल्दी। नहीं निकल रही है झाड़ू की चीजें, कपड़ा ही नहीं सुनती है छोरी, कपड़ा ही नहीं सुनती है, कपड़ा ही नहीं सुनती है छोरी, ये लड़की। उठा जल्दी जल्दी ले। मेरे को तो लग रही है गर्मी, और मैं स्वेटर निकाल देती हूँ। अंदर गंदे हो जाओगे। ओह ये सही वाला सोना तूने, मेरी चुन्नी भी उतर गई है। चले अब अपने बोरा बिस्तर तो उठा ले। तू मेरे पीछे पीछे फॉलो लेके आ, ये मेरा बोरा बिस्तर। वो बोला वो तो आ गई हूँ मैं आपके सामने। भूत हूँ मैं, भूत। भूत नहीं हूँ मैं, भूत नहीं। अच्छा ये बताओ मैं भूत हूँ या भूत नहीं हूँ? वो भी कटारिया की, वो भी कटारिया की भूत नहीं हूँ मैं। है ना? मैडम जी कर लीजिए। मैं तो खड़ी रही और दीदी कर गई।
ये देखिए यहाँ पे इतनी मिट्टी निकली है। सोनम मिट्टी उठा ले। तू खाती है मिट्टी? तू नहीं खाती मिट्टी? गुड गर्ल। दीदी आप खाते हो, मैंने सुना है। हाँ। क्या? तो ये हमारी छत क्लीन हो चुकी है। सोनम हर जगह से अब क्लीन कर रही है। कितने हमने ढेर लगा दिए थे यहाँ पे, देखो हमारे ढेर कैसे लगे हुए हैं, इकट्ठा किया हुआ। ये देखो, ये देखो, और दिखाती हूँ, ये देखो और दिखा। सोनम इधर भी रह रहा है एसी के पास, इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा, उधर तो। और ये देखो इधर, बाकी सारी छत हमने क्लीन कर दी है। आप देख सकते हो, मैं दिखा देती हूँ। और देखो कितना कट्टा भर के हमने निकाला है कूड़ा। पानी सोनम देखो, ये कट्टा भर के कूड़ा निकाला है हमने। अब ये हमसे उठेगा नहीं, किसी को भेजेंगे इसको उठाने के लिए। और ओह माय गॉड, आज तो बैंड बज गई। सोनम मैं तो थक गई।